बड़े बड़े कवि हों, शायर हों, सभी कह गए हैं कि प्यार ना तो मजहब देखता है और न जाति की दीवार। ये तो बस एक आग के दरिया की तरह है, जब तक प्रेमी डूबेंगे नहीं पार नहीं लगने वाले। लेकिन इस प्यार का अंजाम क्या होगा वो तो शायद किसी को पता नहीं, मगर सबसे हैरानी की बात ये है जो सफल हुआ वो भुला दिए गए और जो अपने अधूरे प्यार के साथ कुर्बान हो गए उनकी ही प्रेम कहानी अमर हो गई। पंजाब की 4 फेमस दर्द भरी प्रेम कहानियों में से एक है मिर्जा साहिबान की कहानी, जहाँ प्यार को पाने की जिद में हर हद पार करने की दास्ता है, तो वहीं परिवार के प्रति लगाव के कारण अपनी आंखों के आगे प्यार को खो देने का गम भी है। पंजाब की गलियों में मिर्जा साहिबा की दर्द भरी दास्तां आज भी पारंपरिक गानों में आप सुन सकते हैं। अपने इस वीडियो में हम मिर्जा साहिबा की मरकर भी अमर होने वाली प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटडिक पंजाब। 17वीं सदी में पंजाब के एक मशहूर कवि और नाटककार पीलू की गायकी और नाटकों में पहली बार मिर्जा साहिबान के किस्से के बारे में बताया गया था। पंजाब की 4 दुखद प्रेम कहानियों में से एक मिर्जा साहिबान की कहानी उस विश्वास की कहानी है जिसे लेकर कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि साहिबान ने मिर्जा के साथ धोखा किया। उसके लिए मिर्जा से ज्यादा उसके भाई जरूरी थे, वरना वो ऐसा कदम नहीं उठाती जिसके कारण मिर्जा को मारना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके इनकी प्रेम कहानी भी अमर है। वैसे तो मिर्जा साहिबान की कहानी को पीलू ने 17वीं सदी में लिखा था, लेकिन इतिहासकारों की माने तो 16वीं सदी में पंजाब के झांग और दानाबाद क्षेत्र में सच में मिर्जा साहिबान के साथ ऐसी घटना घटी थी जिससे प्रेरित होकर पीलू ने इसे एक फॉल्क के रूप में प्रदर्शित करने का फैसला किया। पीलू की कहानी के अनुसार मिर्जा दानाबाद के खराल कबीले का था, जो कि एक मशहूर तीरंदाज था। उसका निशाना इतना सटीक था कि बड़े बड़े धनुर्धर उससे डरते थे। वहीं साहिबा खेवा यानी कि झांग के सियाल कबीले से आती थी। दोनों बचपन से एक ही मौलवी के पास पढ़ने जाते थे। इस दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन दोनों समुदाय के बीच का अंतर दोनों के प्यार के बीच में भी आ गया। साहिबान उस समय वहां की सबसे खूबसूरत स्त्री कहलाती थी, जिसके लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आते थे। तो फिर भला उसके परिवार वाले दुश्मन कबीले में साहिबान को कैसे भेज देते? परिवार वालों ने उनकी शादी किसी उनके ओहदे वाले लड़के के साथ तय कर दी, लेकिन साहिबान जिद पर थी कि वो शादी करेगी तो केवल मिर्जा से। अपनी शादी से एक दिन पहले उसने एक चोरी छिपे चिट्ठी मिर्जा को भेज दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि वो केवल उसकी दुल्हन बनेगी, अगर वो मुहूर्त से पहले उसे लेने नहीं आया तो वो अपनी जान दे देगी। मिर्जा साहिबान की चिट्ठी पाकर तुरंत वहां से निकल गया और शादी से ठीक पहले वो साहिबान के घर पहुंच गया। उसके हाथों में तीर धनुष था। उसके हुनर से सभी वाकिफ थे। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो शादी वाले घर में मौत का मातम छा सकता था। इसीलिए उस वक्त उन लोगों ने दोनों को जाने दिया और मिर्जा साहिबान को लेकर भाग गया। साहिबान के 5 भाई थे, जिसमें उसका एक भाई समीर खान मिर्जा से बेहद नफरत करता था। वो लोग सियाल जाट कबीले के रसूखदार और ताकतवर लोग थे। उनकी सालों की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। मिर्जा के साहिबान को ऐसे ले जाने के बाद तो उसके बाकी भाई भी उसके खून के प्यासे हो गए। वो भी दोनों के पीछे तेजी से घोड़े से निकल गए। लेकिन जब मिर्जा साहिबान पंजाब के दानाबाद पहुंचे तो मिर्जा लगातार सफर से थक गया था। उसने एक जंद का पेड़ देखा जो बहुत हरा भरा था। मिर्जा ने साहिबान से कहा कि वो कुछ देर आराम करना चाहता है। मिर्जा ने अपने तीर धनुष को एक पेड़ की टहनी से टांग दिया और वहीं सो गया। इसी बीच साहिबान को लगा कि अगर उसके भाई उसके पीछे आए तो खून खराबे के अलावा कुछ नहीं होगा और मिर्जा किसी को नहीं छोड़ेगा। बस फिर क्या था, उसने खुद भाइयों को मनाने के लिए फैसला लिया। लेकिन यहाँ साहिबान ने सबसे बड़ी भूल की। उसने मिर्जा को खून खराबा करने से रोकने के लिए उसके सारे तीर तोड़ दिए और धनुष को भी फेंक दिया। इसी बीच उसके भाई वहां पहुंचे तो साहिबान ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन नफरत और इज्जत पर लगे दाग के कारण उन लोगों ने मिर्जा पर हमला कर दिया। मिर्जा ने जब अपना तीर धनुष देखा तो हैरान रह गया। तरकश के तीर टूटे थे और धनुष कहीं दूर गिरा हुआ था। साहिबान के भाइयों ने एक न सुनी और निहत्थे मिर्जा पर हमला कर उसे मार डाला। साहिबान बुत्सी अपने प्यार को दम तोड़ते हुए देखती रही और अंत में अपने भाइयों के साथ जाने के बजाय तरकश के एक टूटे हुए तीर से खुद को मार लिया। मिर्जा साहिबान की प्रेम कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन मिर्जा जिसने साहिबान को कोई दोष नहीं दिया, वहीं साहिबान भाइयों के साथ जाने के बजाय मिर्जा के साथ ही मौत को गले लगा लेती है, जिसके कारण उनका प्रेम भी हमेशा के लिए अमर हो गया। पंजाब के हर हिस्से में मिर्जा साहिब की लोक कथाएं इसीलिए प्रचलित है क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में फैसलाबाद
फैसलाबाद के पास दानाबाद के जारावाला में मिर्जा और साहिबा की कब्रें मौजूद हैं, जिससे इसके असली और ऐतिहासिक होने के प्रमाण मिलते हैं। बाकी की प्रेम कहानियों में जहां समाज और परिवार दुश्मन था, वहीं इस कहानी में साहिबान के एक मासूम कदम ने उन्हें कुर्बान कर दिया। वो तो केवल मिर्जा के तीरों से अपने भाइयों को बचाना चाहती थी। वो अपने भाइयों को समझाना चाहती थी कि मिर्जा उसके लिए सही है, लेकिन सही मायने में सब कुछ खोने वाली जो यहाँ साहिबान ही थी। इसीलिए कहानी बाकियों से थोड़ी अलग है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।